हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। आज का टॉपिक है अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देयर आर 3 केसेस इन accounting treatment of goodwill. There are 3 cases in accounting treatment of goodwill. Goodwill is the reputation of the business. जब भी किसी बिजनेस में गुडविल होता है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का सेल बढ़ जाता है, ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, और जब उसका सेल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में प्रॉफिट होगी। दैट मीन्स गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। आज हम लोग यहां पर बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो साथ में कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है। जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो साथ में कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है। जैसे ही कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके प्रॉफिट में कमी आ जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए नया पार्टनर साथ में गुडविल लेकर के आता है। देयर आर 3 केसेस इन प्रीमियम फॉर गुडविल। देयर आर 3 केसेस। नंबर 1, when the amount of goodwill is paid privately। जब कोई नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पेमेंट करता है, ऐसे सिचुएशन में देयर इज नो नीड ऑफ जर्नल। ऐसे समय में हम लोग किसी तरह का कोई एंट्री नहीं करते। Case number 1, when the amount of goodwill is paid privately। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पेमेंट करता है तो ऐसे सिचुएशन में उसकी जर्नल में एंट्री नहीं होती। नाउ केस नंबर 2, when the new partner bring his share of goodwill in cash। और जब कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश के रूप में लाता है तो ऐसे समय में एंट्री होती है। तो यहां पर 2 बातें होती हैं। जब कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है तो 2 बातें होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर के आता है, अगर वो बिजनेस में रहेगा तो उसकी अलग एंट्री होगी, और अगर ओल्ड पार्टनर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को विथड्रॉ कर लेंगे, ले लेंगे, निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमको एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप देखिए, उसके लिए आपको जर्नल कैसे प्रिपेयर करना है। ये जर्नल है when new partner bring premium for goodwill as cash। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को कैसे लाता है? कैश के रूप में लाता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक जर्नल प्रिपेयर करेंगे। नंबर 1, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर 2 सिचुएशन होंगे। नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा
वो बिजनेस में रहेगा, उसकी अलग एंट्री। और अगर ओल्ड पार्टनर उसको विथड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उसकी एंट्री अलग होती है। तो हम लोग अभी केस नंबर 2 में हैं। तो सबसे पहला एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर कैश लेकर के आता है, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश पब्लिक बैंक। दैट मीन्स आप कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट ज्यादातर बैंक ही लोग लिखते हैं। लेकिन अगर आप कैश भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन, amount of goodwill and premium for goodwill brought in cash by new partner। पहला एंट्री, जब नया पार्टनर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कैश के रूप में लाएगा, तो ऐसे समय में हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। दूसरा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। माय डियर स्टूडेंट, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। हम उसको पढ़ाएंगे। हमने ये सोचा है कि जब उसकी जरूरत होगी तब पढ़ाएंगे। तो यहां पर जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा, उसको कैसे बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बहुत ही आसान है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। हम थोड़ी देर बाद बताएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दो एंट्री कॉमन है। Whether the situation is premium for goodwill retained in the business or withdrawn by old partner. I have already informed you. In case 2, there are two situations. Situation number 1, when the premium for goodwill retained in the business, and situation number 2, when the premium for goodwill is withdrawn by old partner. So one thing keep in your mind, my dear student, 2 journal is must, whether is situation number 1 or whether is situation number 2. What are they? Number 1, cash or bank account debit to new partners capital account to premium for goodwill account. Journal number 1. Journal number 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे प्रीमियम फॉर गुडविल को बिजनेस में रखना है या किसी पार्टनर के द्वारा विथड्रॉ कर लेना, दोनों ही सिचुएशन में ये जर्नल नंबर 1 और जर्नल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। जर्नल नंबर 3 की बात हम सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन नंबर 2 में करते हैं। दो कॉमन है, बट इफ देयर इज मेंशन इन द क्वेश्चन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, दैट टाइम यू विल पुट द जर्नल नंबर 3, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये सिचुएशन नंबर 2 क्लियर। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हम 2 जर्नल पास करेंगे, जर्नल नंबर 1 एंड जर्नल नंबर 2। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है
विथड्रॉवल बाय ओल्ड पार्टनर, तो हम लोग मेंशन करेंगे जर्नल नंबर 3 का। वन थिंग मोर, कभी कभी आप देखेंगे देयर इज मेंशन इन द क्वेश्चन विथड्रॉवल ऑफ 50%, 50%, 20%, 30%, इसमें बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अमाउंट आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया उसका यहां पर 50% लिखना है। अगर 25% है तो 25% लिखना है, इसलिए अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जर्नल नंबर 4, एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट मीन्स there is a balance sheet, and that balance sheet there is already present goodwill on asset side. This type of goodwill is known as existing goodwill. यहां पर I think my dear student, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर हम लोग कैसे समझेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर इन द बुक, कैसे समझेंगे? वेरी सिंपल, हम लोगों ने इसलिए जो नए पार्टनर के द्वारा गुडविल लाया गया है उसका नाम हमने रखा है प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जो नए पार्टनर के द्वारा गुडविल लाया जाएगा उसका नाम होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो ऑलरेडी आपका बैलेंस शीट में होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। दैट मीन्स वो गुडविल ऑलरेडी कब का है? जब हमारे ओल्ड पार्टनर उसमें बिजनेस करते थे, अभी तो नया पार्टनर आ गया, इसलिए जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा उस गुडविल को क्लोज कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, और जो अमाउंट है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो उसके लिए यहां पर एक एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, old partners capital account debit to goodwill account, existing goodwill written off in old ratio, in old ratio. Once again, अगर क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर brought capital and premium for goodwill cash and no more any information, that time there is only two journal, journal number 1 and 2. Once again, if there is mention about the goodwill appear in the book or existing goodwill, एग्जिस्टिंग गुडविल को आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुडविल अपीयर इन द बुक, तो उस समय हमारी 3 एंट्री हो जाएगी। एक कैश लाने के लिए, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांटने के लिए इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और तीसरा गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी। यू मीन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। सिचुएशन नंबर 2, देयर आर 3 एंट्री। नंबर 1 एंट्री कैश ब्रिंग के लिए, कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल। नंबर 2, premium for goodwill transferred to old partners capital account in sacrificing ratio, and number 3 withdrawn by old partner, and number 4 existing goodwill
old partners capital account debit to goodwill account. Existing goodwill written off in old ratio. अब हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 3, जब नया पार्टनर गुडविल कैश के रूप में नहीं लाएगा। $60,000 फॉर्म की गुडविल, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। सो न्यू पार्टनर शेयर 1/3 into 60,000 यूनिट 20,000। ये जो 20,000 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर किसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहां पर हमने एज्यूम किया है ओल्ड रेशियो 3:2। दैट मीन्स एक पार्टनर को 3/5, दूसरे को 2/5, और शेयर ऑफ गुडविल 20,000 मल्टीप्लाई 20,000 मल्टीप्लाई 25, 12,000, 8,000। सो टोटल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इज 20,000। Here is 2 partner, old partner. So 12,000. One will be bring 12,000 and second will 8,000. Sacrificing ratio का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 99% केसेस में इसको निकालने की जरूरत होती ही नहीं है। स्टूडेंट को समझ लेना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में अगर ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू दिया ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि जो नए पार्टनर आते हैं वे लोग डिमांड करते हैं कि हम ओल्ड पार्टनर से हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो इक्वली चाहिए, तो वहां पर इक्वली 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। अगर वो बोलते हैं 2:1 चाहिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत होती है। 99% केसेस में इसके निकालने की जरूरत नहीं, और कभी निकालने की जरूरत हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि ओल्ड रेशियो से आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड तो पहले से ही दिया रहता है, न्यू निकालने के लिए सिखा दिए हैं, एक दूसरे को माइनस करेंगे। तो सैक्रिफाइस कौन करता है यहां पर? ओल्ड पार्टनर। तो सिर्फ यहां पर हम लोग ओल्ड पार्टनर के बारे में बात करेंगे। ओल्ड पार्टनर का नाम लिख करके उसके बगल में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसके बाद एक नंबर आएगा, दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल। माय डियर स्टूडेंट, कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं उसका एक ही मतलब है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल याद रखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।